दशमोऽध्यायः शुम्भवध ध्यानम्। ॐ उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवहिन धनुष्यसरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजश्चैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति रूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही उनके तीनों नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हैं। ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोर्वविध्वजः बलावले पातुष्टें त्वं मा दुर्गे गर्वमाहवः अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विश्यन्तो मद्विभूतयः ततः समस्ताः देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देव्युवाच अहम विभूत्या बहुभिः रूपैर्दास्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषिरुवाच ततः प्रववृत्ते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयो पश्यन्तां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणम् सर्वर्षैः सितैः शस्त्रैस्तथा स्त्रैश्चैव दारुणैः ततोर्युद्धं भ्रूयुद्धय सर्वलोक भयंकरम। ऋषि कहते हैं, दिव्यानस्त्राणि शतशो मुमुचे यथा नाथाम्बिका बभज्जतानि दैत्येन्द्रस्तस्त्रभि प्रतिघातकर्तभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभज्जलीलैव ग्रहकारो रोच्चार रणाभिधिभिः ततः शरसतैर्देवीमा आच्छादय सो असुरः शापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेच्छुशुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामपि देपेश्वरः तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शितेर्बाणं चर्मैश्च चार्ककारालमलम् हताश्वः स तदा दैत्यच्छिन्नधवा विशारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिकानिधनोद्यतः चिच्छेदापदत्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावन्तां मुष्टिमुद्यम वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यमुपुण्डवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेरोनस्त्याङ्गयल तत्प्रहारभितहतो निप्पापातात् महीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोस्थितः
उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवी गमनामस्थितः तत्रापि सा निराधरा युयुधेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धं मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्यस्य वेगितः अभ्याधावत् तुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गताशुः पपातोभ्यां देवी शूलाग्रविच्छतः चालयन् सकलां पृथिवीं शाब्दीदीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमप्तीवाप निर्मलं चाभवन्नभः उत्पातमेघाः शोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः शरितो मार्गवहन्यथा स्थता संसृतः पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूर्व निहर्ते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवाददयन्तस्थैवान्ये ननेतृश्चाप्सरोगणाः बभूव पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो भूदिवाकरः जज्ज्वललोश्चाग्नयः शान्ताः शान्तादिग्जनितस्तवनः। ओम। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उस देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसकी हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। पवित्र वायु बहने लगी।
सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शंभुवत नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एकादशों अध्याय में। जय माता दी।